नमस्कार सभी लोगों को। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय भूगोल अर्थात इंडियन ज्योग्राफी। ये कक्षा इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ की पहली क्लास है। विगत कई परीक्षाओं से यह ट्रेंड चल रहा है कि बेसिक क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बेसिक से ज्योग्राफी को मैंने समझाने का प्रयास किया है। और जैसा कि आप सभी लोग इससे परेशान होंगे कि कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है और इसके चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हम ये इस समय ये जो खाली समय हम लोगों को मिला है इसके सही से यूज़ करके, जुडिशियस यूज़ करके हम लोग परीक्षा की तैयारी में लगा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जब भी परीक्षाएं होंगी हम पूरी तैयारी के साथ उसमें कूद पड़ेंगे और अपना सिलेक्शन कराएंगे और अपनी ज़िंदगी को संवारेंगे। ठीक है। ज्योग्राफी काफ़ी आसान विषय है। मैप्स की सहायता से हम इसे करेंगे। इससे मैप की सहायता से करने से दो चीज़ें होंगी। एक तो हमें काफ़ी आसानी से ज्योग्राफी समझ में आएगा और दूसरे चीज़ें को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें आसानी से याद हो जाएगा। हम इस लेक्चर में देखेंगे कि भारत का एरिया क्या है, इसकी पोजीशंस दूसरे देशों की तुलना में कहाँ पे है, कैसी है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में भी हम लोग देखेंगे और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एरिया। भारत का जो टोटल एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसे हम 3.287 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स भी बोल सकते हैं। यह पूरे विश्व का 2.4% है, 2.4% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद सेंसस 2011 के आधार पे 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में रहती है। भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वह कुल मिलाकर 30 डिग्री तक का एरिया कवर करता है। अगर हम इसी एक्चुअल डिस्टेंस इसको मेजर करते हैं तो हमारा नॉर्थ से लेकर साउथ एक्सट्रीम्स तक ये 3,214 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट तक ये 2,933 किलोमीटर है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यह 2,933 किलोमीटर है। इंडिया का जो टेरिटोरियल लिमिट है, टेरिटोरियल लिमिट्स मतलब ये इंडिया की टेरिटरी है और इसके जो लिमिट्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये लैंड बाउंड्री है। लैंड बाउंड्री के बाद हमारा ये सी वाटर है। सी वाटर में भी हमारा जो बाउंड्री है ये माना जाता है 12 नॉटिकल माइल्स तक। 12 नॉटिकल माइल्स ये रफली होता है 21.9 किलोमीटर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21.9 किलोमीटर्स। कोस्ट से 21 किलोमीटर की दूरी तक ये हमारा वाटर बाउंड्री कही जाएगी। भारत का जो लैंड फ्रंटियर है, लैंड फ्रंटियर मीन्स ये आप देख सकते हैं ऐसा एरिया, ऐसी बाउंड्री जो कि ज़मीनी स्तर पे हो। तो ये जो सारी बाउंड्री आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन में है क्योंकि ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है। यहाँ से इंटरनेशनल बाउंड्रीज शुरू हो जाती हैं, इसलिए ये डॉटेड लाइन में दिखाया गया है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है। तो भारत का जो लैंड फ्रंटियर है, ज़मीनी जो सतही दूरी है, लंबाई आप कह सकते हैं 15,200 किलोमीटर है कुल लंबाई। कोस्ट लाइन की लंबाई, तटीय लंबाई जो है वो है 7,516.6 किलोमीटर्स। ये तटीय लंबाई आप देख सकते हैं, ये है तटीय लंबाई। इस चित्र में भी आप देख पाएंगे कि ये तटीय लंबाई इसमें अच्छे से दर्शाया गया है और ये आप देख सकते हैं इसमें लैंड फ्रंटियर भी यहाँ पे दिखलाया गया है। ये लैंड फ्रंटियर है, 15,200 किलोमीटर्स और कोस्ट लाइन का लेंथ है 7,516 किलोमीटर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, कितनी है। भारत जो है, अगर आप ग्लोब में देखते हैं तो भारत, अगर ये विषुवत रेखा जिसे इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, नीचे के हिस्से को साउदर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। तो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बात करें तो भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही लाई करता है। भारत की जो पोजीशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही है। भारत का जो मेन लैंड एरिया है, मेन लैंड एरिया मीन्स ये भारत का जो मेन लैंड एरिया है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ होगा, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये इसका जो फैलाव है ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर हम लोग देखते हैं तो
68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका फैलाव है। हम ध्यान रखेंगे, एक नोट है, द साउदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडियन टेरिटरी एक्सटेंड अप टू 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। ये साउदर्न मोस्ट बाउंड्री अगर हम ये देखते हैं ये तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक ही है, लेकिन हम लोगों का जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है वो अगर उसको कंसिडर किया जाए, क्योंकि ये भी भारत का ही हिस्सा है, तो ये 6 डिग्री 45 मिनट्स तक इसका फैलाव है। ठीक है, तो अगर साउदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडियन टेरिटरी अगर पूछा जाएगा तो वो होगा 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। और अगर पूछा जाए कि मेन लैंड ऑफ इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट्स। ठीक है, मेन लैंड और टोटल साउदर्न इंडियन टेरिटरी का आपको मतलब समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज़। अब देखिए भारत, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते हैं कि भारत का आखिर पोजीशन का कंपैरिजन किया जाए अगर, तो वो कहाँ स्टैंड करता है पूरे वर्ल्ड में। तो हम पाएंगे कि भारत 7वें स्थान पर है पूरे विश्व में। अगर हम इसको देखें हम पाएंगे कि सबसे प्रथम कौन सा है, रशिया। रशिया काफ़ी बड़ी कंट्री है, ये आप देख सकते हैं ये। अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो दूसरे नंबर पे है हमारा यहाँ कनाडा। तीसरे नंबर में है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चौथे नंबर में है चाइना, जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़ में है कोरोना वायरस को लेके। पाँचवें नंबर में है हमारा ब्राज़ील। छठे नंबर पे है हमारा ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे है हमारा इंडिया। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। पहले नंबर पे है रशिया, दूसरे पे है कनाडा, तीसरे पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चौथे में है आपका चाइना, पाँचवें में है आपका ब्राज़ील, छठे में ऑस्ट्रेलिया, 7वें में इंडिया। नेक्स्ट है हमारा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं और आपने सुना ही होगा कि जम्मू कश्मीर जो यहाँ पर है, यहाँ पर आर्टिकल 370 हुआ करता था, यहाँ लागू था, उसे हटाकर यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर और एक केस हुआ है, वहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरीज़ को भी मिला दिया गया है, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली। ये दोनों अलग अलग हुआ करती थी, अब दोनों को मिलाकर एक ही यूनियन टेरिटरीज़ कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में भारत में देखें तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। याद रखेंगे आप, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है अभी की परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। भारत में अभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब हम इसके प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्नों को प्रैक्टिस करने के लिए चलिए सबसे पहला प्रश्न, वेयर डज इंडिया रैंक इन एरिया अमंग द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के देशों में भारत का रैंक क्या है। यह प्रश्न आपका जेपीएससी प्री 2016 में आया था, जो छठी जेपीएससी आजकल काफ़ी विवादों में है, उसमें यह प्रश्न आया था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए आप। 5वें में है, छठे में है, 7वें में है या फिर 8वें में है, कौन सी रैंक है। इसकी रैंक है सी, सही ऑप्शन है सी, 7वें रैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ इंडिया इज़ 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड बट इट्स पॉपुलेशन इज़ डैश ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि इसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। 16.3%, 17.5%, 18% या फिर 28.5%। इस प्रश्न का सही उत्तर है 17.5%। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं। 29, 28, 27 या फिर 30। सही उत्तर है आपका बी। भारत में इस समय 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। भारत में वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
तो आज की लेक्चर आपको कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। आज की क्लास बस इतने ही। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ।